हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं ए दीप फ्रॉम अचर क्लासेस एंड गाइस इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैंने पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। सो गाइस, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एंड जो होता है हिंदी सेंटेंसेस जो मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है, कुछ वैसा ही होता है हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय जो होता है उसके बारे में जिक्र होता है, समय के साथ से लगा होता है। जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 10 बजे से, मंडे से, सुबह से, 1980 से, 2015 से। समझ में आया? तो ये पॉइंट ऑफ टाइम जिसके लिए सेंस लगता है, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम जिसमें 4 लगता है। जैसे 2 साल से, 3 दिन से, 1 महीने से, 2 घंटे से, 15 मिनट से। तो इसमें हम जो है ड्यूरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवधि की बात करते हैं। ठीक है, कि इतना टाइम लगा। तो एक सेंटेंस देखिए वहाँ पे दिया है मैंने, राजू हैड बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। राजू सुबह से घूम रहा था। राजू कब से घूम रहा था? सुबह से घूम रहा था। दैट्स वाई मैंने सिंस का यूज़ किया। शिव हैड बिन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। शिव जो है 2 घंटे से गा रहा था। कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो अवधि पता लगा। तो रूल देखते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सेंटेंसेस देखिए, राम एंड राहुल हैड बीन ट्राइंग फॉर 3 डेज। राम और राहुल कोशिश कर रहे थे 3 दिन से। अगला मैंने लिखा है शी हैड बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से गा रही थी। शाम का भी हो सकता है, मॉर्निंग का भी हो सकता है। अगला मैंने लिखा है ही हैड बीन वॉकिंग सिंस इवनिंग। वह शाम से घूम रहा था। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। राइट? तो रूल सेंटेंस देखते हैं। सी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से नहीं गा रही थी। ही हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। ठीक है, अगला अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाया जाए, क्वेश्चन में बनाया जाए, गाइज उससे पहले अगर कहीं पे भी कोई इशू है माइंड में समझने में तो प्रैक्टिस करना है। वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी में प्रॉब्लम हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड में तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे हैं। राइट? तो उसको भी नोट डाउन करना है। राइट? उसको भी नोट डाउन कर लो, उसको भी प्रैक्टिस करो। तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव का। तो रूल कहता है, मैं हमेशा बताता हूँ, स्टार्ट होगा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, फिर सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और फिर क्वेश्चन मार्क। राइट? सो सेंटेंस देखिए, वाई हैड सी बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से क्यों गा रही थी? या इसी को अगर नेगेटिव में पूछा जाए, वाई हैड सी नॉट बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से क्यों नहीं गा रही थी? तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की ना, 4 बजे से। दैट्स वाई मैंने सिंस का यूज़ किया। अगला सेंटेंस है सिंस व्हेन हैड सी बीन स्टडिंग। वह तो हिंदी समझिए इसका, वह कब से पढ़ रही थी। वो कब से पढ़ रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं वह कब से पढ़ रही थी तो आप जवाब में यही दोगे ना, 2 बजे से, 3 बजे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से। राइट? कल से पढ़ रही थी। सो इन दैट केस जब आपने पॉइंट ऑफ टाइम का बात किया तो आपका सवाल भी तो पॉइंट से स्टार्ट होगा, और पॉइंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। राइट? तो दैट्स वाई ये सेंटेंस बना सिंस व्हेन हैड सी बीन स्टडिंग, मतलब वो कब से पढ़ रही थी। सो गाइज, आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो जितने सेंटेंसेस आ रहे हैं उसको नोट डाउन कर लो, वीडियो एक बार रिपीट करके देखो, फिर से देखो। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कोई सवाल माइंड में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे पूछो, आंसर मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ देखो। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर।